आज बात करते हैं इंडियन आर्मी की एक बिल्कुल नई जबरदस्त ताकत के भैरव बटालियन। आखिर ये हैं कौन, इन्हें क्यों बनाया गया, और सबसे बड़ा सवाल, ये आर्मी का भविष्य कैसे बदलने वाले हैं। चलिए समझते हैं। इंडियन आर्मी ने जब इनके बारे में बताया ना तो यही शब्द कहे थे। और सच कहूं तो ये सिर्फ कोई भारी भरकम लाइन नहीं है, ये असल में इस नई फोर्स के काम करने का पूरा तरीका बता देती है। एकदम चुपचाप, बिजली की तेजी से, और ऐसा असर कि दुश्मन को पता भी ना चले। तो सवाल सीधा सा है, आखिर ये भैरव फोर्स है क्या। लेकिन इस नए वॉरियर को समझने से पहले ना हमें उस लेजेंड को जानना होगा जिसे इंडियन एलीट फोर्सेस का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। जी हां, बात हो रही है पैरा स्पेशल फोर्सेस की। दशकों से जब भी भारत के सबसे खूंखार, सबसे काबिल कमांडोज का नाम आता है तो वो पैरा एसएफ ही होते हैं। उनकी लेगेसी, उनकी ट्रेनिंग, उनकी काबिलियत, वही तो पैमाना है जिस पर हर नई यूनिट को तौला जाता है। पैरा एसएफ का इतिहास, अरे ये तो शौर्य की कहानियों से भरा पड़ा है। सोचिए, 1965 में एक छोटी सी यूनिट से शुरुआत हुई और 1966 में 9 पैरा एसएफ के साथ इन्हें एक फॉर्मल पहचान मिल गई। फिर चाहे 71 की जंग में दुश्मन के घर में घुसकर हमला करना हो या 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, इन्होंने हर बार साबित किया है कि ये बेस्ट क्यों है। और बताए सबसे मजेदार बात क्या है, पैरा एसएफ की हर बटालियन की अपनी एक अलग पहचान, एक अलग स्पेशलाइजेशन है। शहर में लड़ना है तो रेड डेविल्स हैं, रेगिस्तान में मोर्चा संभालना है तो डेजर्ट स्कॉर्पियंस। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उनकी महारत को, उनके कैरेक्टर को दिखाते हैं। अच्छा, अब इस एक नंबर पर जरा ध्यान दीजिए, 620। एक टिपिकल पैरा एसएफ बटालियन में करीब 620 सैनिक होते हैं। मतलब ये एक बड़ी, अपने आप में पूरी यूनिट है जिसे लंबे और बहुत गहरे स्ट्रेटेजिक मिशनों के लिए बनाया गया है। ये नंबर याद रखिएगा क्योंकि आगे की कहानी में ये बहुत जरूरी होने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि अगर पैरा एसएफ जैसी धाकड़ फोर्स पहले से ही थी तो फिर एक नई फोर्स की जरूरत ही क्यों पड़ी। जवाब है, क्योंकि जंग का मैदान, लड़ाई का तरीका सब बदल रहा है। पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में जो लड़ाइयां हुई हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि पुराने तरीके अब काफी नहीं हैं। एक खाली जगह थी, एक स्ट्रैटेजिक गैप था जिसे भरना जरूरी था। आज के खतरे सीधे सपाट नहीं हैं, वो हाइब्रिड हैं। मतलब जमीन, हवा, साइबर स्पेस, हर जगह से एक साथ हमला। रूस यूक्रेन वॉर को ही देख लीजिए, उसने दिखा दिया कि ड्रोन्स और छोटी, तेजी से हमला करने वाली टुकड़ियां कितनी जरूरी हैं। ऐसे में पैरा एसएफ जैसी बड़ी स्ट्रेटेजिक फोर्स को छोटे मोटे टैक्टिकल कामों में फंसाए रखना ठीक नहीं था। जरूरत थी किसी नई, ज्यादा फुर्तीली, ज्यादा तेज तर्रार फोर्स की। और बस इसी जरूरत का जवाब बनकर आई भैरव बटालियन। ये इंडियन आर्मी का नया इनोवेटिव जवाब है, छोटी, तेज और हद से ज्यादा घातक। इनका नाम भगवान शिव के रौद्र रूप भैरव से लिया गया है, जो विनाश भी करते हैं और रक्षा भी। इनकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने की थी 26 जुलाई 2025 को, कारगिल विजय दिवस के मौके पर। यह तारीख भी अपने आप में एक मैसेज है। ये इन नई यूनिट्स को सीधे सीधे शौर्य और जीत की एक महान विरासत से जोड़ देती है। और यहां आता है वो पहला और सबसे बड़ा फर्क। याद है पैरा एसएफ के 620 सैनिक? अब ये देखिए, एक भैरव बटालियन में होते हैं सिर्फ 250 जवान, साइज में आधे से भी कम। ये छोटा साइज ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये इन्हें अविश्वसनीय रूप से फुर्तीला बनाता है, छोटे, तेज और घातक हमलों के लिए एकदम परफेक्ट। भैरव बटालियन की दूसरी सबसे बड़ी पहचान है टेक्नोलॉजी। आर्मी में 1 लाख से भी ज्यादा ट्रेन ड्रोन ऑपरेटिव्स हैं, और भैरव का तो हर सैनिक ही एक माहिर ड्रोन ऑपरेटर है। सोचिए, ये उन्हें बैटलफील्ड पर क्या जबरदस्त एडवांटेज देता होगा। वो देख सकते हैं, निशाना लगा सकते हैं और हमला कर सकते हैं, वो भी बिना खुद को ज्यादा जोखिम में डाले। और इनकी भर्ती का तरीका, वो भी एकदम अलग है। इसे कहते हैं सन्स ऑफ द सॉइल कॉन्सेप्ट। मतलब जिस जवान को जिस इलाके में ऑपरेट करना है, उसे वहीं से या उसके आसपास से भर्ती किया जाता है। इससे क्या होता है, उन्हें उस जगह के चप्पे चप्पे की, वहाँ की भाषा की, मौसम की, हर चीज़ की गहरी समझ होती है। ये एक ऐसा एडवांटेज है जो किसी भी मिशन का रुख पलट सकता है। तो अब जब हम दोनों के बारे में काफ़ी कुछ जान गए हैं, तो चलिए एक सीधी सीधी तुलना करते हैं ताकि पूरी पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चलिए इस टेबल पर एक नज़र डालते हैं। ये सारे बड़े अंतरों को एक साथ सामने रख देती है। सबसे पहले इनकी पैदाइश पैरा एसएफ 1966 से है, एक लंबी विरासत है। वहीं भैरव 2025 में आज के मॉडर्न खतरों के लिए बनाए गए हैं। फिर आता है रोल।
पैरा एसएफ का काम है स्ट्रैटेजिक, दुश्मन के बहुत अंदर जाकर बड़े मिशन करना। भैरव का काम है टैक्टिकल, यानी तेज हमले, बॉर्डर ऑप्स। ये फर्क इनके साइज में भी दिखता है, 620 बनाम 250। यहां तक कि भर्ती और ट्रेनिंग भी अलग है। भैरव में लोकल नॉलेज और टेक्नोलॉजी पर जोर है। और आखिर में उनके मोटो को देखिए, पैरा एसएफ का बलिदान परम धर्म और भैरव का अभयम भैरव। दोनों अपनी अपनी भूमिका को साफ बताते हैं। भैरव बटालियन का बनना सिर्फ एक नई यूनिट को खड़ा करना नहीं है, नहीं, ये इंडियन आर्मी की फ्यूचर वॉर स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़े शिफ्ट का, एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा है। और भैरव को पूरी तरह समझने के लिए ना हमें एक और कॉन्सेप्ट को समझना होगा, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप या आईबीजी। ये एक पुराना आइडिया था जिसके तहत इन्फेंट्री, तोपखाने और टैंकों को मिलाकर छोटी, तेज हमला करने वाली ब्रिगेड बनानी थी। ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का हिस्सा था, मतलब जरूरत पड़ने पर बिजली की तेजी से दुश्मन पर हमला करना। वो प्लान तो कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में चला गया था, लेकिन भैरव का आइडिया उसी सोच का एक नया, ज्यादा एडवांस्ड वर्जन लगता है। और ये स्लाइड तो कमाल की है। ये दिखाती है कि ये सारे टुकड़े एक साथ मिलकर कैसे काम करेंगे। देखिए, सबसे आगे है भैरव बटालियन, तेज कमांडो सपोर्ट देने के लिए। ये हिस्सा है बड़ी रुद्र ब्रिगेड्स का, जिन्हें शक्तिबाण रेजिमेंट से एकदम सटीक फायर पावर का बैकअप मिलता है। और इस सब का सबसे बड़ा फायदा किसे होता है? पैरा एसएफ को। अब वो पूरी तरह आज़ाद हैं अपने असली काम के लिए, यानी दुश्मन की सीमा के बहुत अंदर जाकर बड़े हाई स्टेक स्ट्रेटेजिक मिशन करने के लिए। ये एक पूरी की पूरी मॉडर्न वॉर मशीन है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। भैरव बटालियन सिर्फ एक नई यूनिट नहीं है, ये शायद भविष्य के सैनिक का पहला मॉडल है। टेक्नोलॉजी में माहिर, ज्यादा फुर्तीला और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक। जैसे जैसे इंसान और मशीन जंग के मैदान में एक होते जा रहे हैं, क्या भविष्य का योद्धा कुछ ऐसा ही दिखेगा?